सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य जी के उद्धार के बारे में सुन रहे हैं। कल उन्होंने मायावाद के खंडन किया और ये बताया कि भगवान निराकार नहीं है, और ये भी बताया कि वेद की क्या शिक्षा है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। इसके अलावा जो कुछ भी शिक्षा स्वीकार कर रहा है वो सब मनगढ़ंत है, फालतू है। अब हम लोग आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने ऐसा क्यों बताया। शंकराचार्य जी शंकर जी के अवतार हैं, शंकर जी महान महान वैष्णव हैं, तो क्यों उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, ऐसा गलत काम क्यों किया। तो इस संबंध में महाप्रभु की उक्ति है चैतन्य चरितामृत में कि आचार्य नहीं दोष। श्रीला शंकराचार्य जी का कोई दोष नहीं था, वह भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे थे। क्यों कर रहे थे हम देखते हैं। भगवान ने आगे भी कहा कि श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावादी दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया था कि ओम जो है वह वेदों का महावाक्य है, ओम से ही सारे वेद प्रकट हुए। लेकिन ओम पे फोकस ना करके वो कह रहे हैं तत्वम असि, मतलब जीव ही भगवान है, इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं। जबकि तत्वम असि का अर्थ है कि भगवान ब्रह्म है, वो ब्रह्म भगवान ही है, ब्रह्म कोई और नहीं है, वो भगवान कृष्ण है। तत् मतलब वह, त्वम मतलब आप, तुम, असि तुम हो, तो वह ब्रह्म आप ही हो, भगवान आप ही वह ब्रह्म हो, ये सही व्याख्या है। लेकिन इसको न बता करके उन्हें व्याख्या करी कि किस प्रकार से जीव ही ब्रह्म है, या जीव ब्रह्म तो है लेकिन जीव ही परब्रह्म के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये सब काल्पनिक है, इसका कोई आधार नहीं है, किसी को फोन चाहिए ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब काल्पनिक व्याख्या थी, और क्यों ये वेदों की काल्पनिक व्याख्या करी। वेदों की असली व्याख्या क्या थी, जीव का संबंध भगवान से समझो कि वह नित्य दास है, और अभिधेय है भक्ति, भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति, ये है प्रयोजन। तो ये है वेदों का सही प्रयोजन। वेदों के उद्देश्य है भगवान को जानना, भगवान को भक्ति के द्वारा जानते हैं, तो वेदों का उद्देश्य हुआ भगवान की भक्ति करना। क्लियर, तो समझ में आ रहा है। अब क्यों ने ऐसी शिक्षा दी, तो देखिए। लेकिन उन्हें शंकराचार्य को इसकी शिक्षा देनी ही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का भगवान का आदेश था। भगवान का आदेश था। वेदों की काल्पनिक व्याख्या करने का आदेश भगवान ने क्यों दिया, ये प्रश्न आ सकता है। तो पढ़ते हैं, बड़ा रहस्य में है। पद्म पुराण में कहा गया है कि श्री भगवान ने शिव को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे यानी श्री भगवान से पथभ्रष्ट करें। क्या भगवान ने स्वयं ही लोगों को पथभ्रष्ट करने का आदेश दिया, वो भी अपने प्रिय भक्त शिव जी को। ये क्यों कर रहे हैं। श्री भगवान को अपने आप को इस प्रकार प्रसन्न करना था कि लोग अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने हेतु प्रेरित हों। अब ये बात श्रील प्रभुपाद जी के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में भी आएगी। मायावाद या भगवान को निराकार कहना, यह लोगों को कामुक बना देता है। कामुक बना देता है। कामुक कैसे बना देंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि उनकी इच्छा क्या है, अनिच्छा क्या है। भाई कोई व्यक्ति है तो उसे कोई कुछ बात पसंद आएगी और कुछ बात पसंद नहीं आएगी। धर्म का अर्थ हम समझते ही धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ है जो भगवान की इच्छा है, भगवान की आज्ञा है। तो जब भगवान को ही निराकार कर दिया, तो आज्ञा देने वाला, दंड देने वाला, पुरस्कार देने वाला सब गायब। अब जो मन में आए वो करो। भाई कृष्ण, देखिए दो ही स्वामी हैं, कृष्ण है और माया है। कृष्ण को गायब कर दिया, तब आप समझ में आ रहा है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कृष्ण को आपने गायब कर नहीं सकते, लेकिन इनकी फिलॉसफी में गायब हो गए कृष्ण, तो किसकी सेवा करेंगे। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब उसका रूप हो सकता है कि हम समाज की सेवा कहें, हमने अस्पताल खोल दिए, ये सब काम वासना का ही क्या कहेंगे उसको, प्रकटीकरण कहेंगे। अरे अस्पताल खोलना काम वासना का प्रकटीकरण है। क्यों, क्योंकि फोटो उस अस्पताल खोलने वाले का वहां पे सामने है। वह इसलिए अस्पताल नहीं खोल रहा कि कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो भगवान को तो पहले ही गोल कर दिया, भगवान तो निराकार पहले ही कर दिया, इंसान को ही भगवान बना दिया। मानव सेवा माधव सेवा बोल दी। आप मेरी बातें कैच कर पा रहे हैं नहीं, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। जो व्यक्ति अस्पताल खोल रहा है उसका उद्देश्य क्या है, लोग जाने कि वो कितना दयालु है, वो कितना बड़ा समाज का सेवक है कि नहीं। हम गलत बोल रहे हैं। देखिए
चीजें लोगों को गलत इसलिए लगती हैं कि उस स्थूल बुद्धि से उसका निरीक्षण करते हैं। अगर सूक्ष्म थोड़ा विचार करें तो जो व्यक्ति अस्पताल खोल रहा है उसका उद्देश्य यही है, जो धर्मार्थ अस्पताल भी खोल रहा है अच्छा काम है, लेकिन है वो काम वासना पे आधारित, ताकि लोग मुझको जाने, मेरा नाम हो, लोग समझे कि मैंने कितना लोगों का उपकार किया है। इसमें कृष्ण कहाँ आए? और जबकि भक्त क्या बोलता है, नहीं देखिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, आप शरण ले सकते हो कृष्ण की शरण लो, कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। Does it make sense? एक है तथाकथित गुरु कहते हैं हम तुमको राम और कृष्ण की शरण में जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे पास आओ। एकदम खुला खुला, अभी भी जीवित हैं और अभी वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि राम कृष्ण इत्यादि के पास जाने की जरूरत नहीं है, राम और भगवान राम भगवान कृष्ण के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे पास क्या करोगे तुम ये बताओ? तुम्हारा दांत का दर्द होता है तुम डॉक्टर के पास जाते हो, है कि नहीं? तुम्हारे पास आके क्या कर लेंगे? तो इस प्रकार की जो मायावादी धारणा है जिसमें भगवान को निराकार कहिए या जीरो कहिए, एक ही बात है ना? नहीं, अंतर लग रहा है उसमें कुछ? भगवान को फॉर्मलेस कीजिए या कह दीजिए भगवान नहीं है, एक ही बात है या अलग अलग बात है? अमरनाथ, व्हाट इज योर ओपिनियन? इफ आई से गॉड इज फॉर्मलेस and if I say God is not there, any difference? Your father had a form or not? In this life your father had a form. If I say your father is formless or my father was formless, what does it mean? It means my father is not there. सीधी सीधी बात है। ऐसे अब बोलते एक नाक पकड़ने का तरीका ऐसा है और एक ऐसा ऐसे नाक पकड़ने का, तो पकड़ तो नाक ही रहे ना। तो ये कह दो कि भाई भगवान नहीं है और दूसरी तरफ कह दो कि भगवान निराकार है, तो हो गया। निराकार आपसे पूछने तो आएगा नहीं ना कि भाई कोई नियम पालन कर रहे हो कि नहीं, कोई भजन कर रहे हो कि नहीं। और भगवान क्या बोलते हैं, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मै भरतर्षभ। तो भगवान बता रहे ना कि ये चीज काम से, क्रोध से और कौन से काम क्रोध और लोभ से बचो, भगवान बोल रहे हैं ना। तो अगर हम कुछ इसमें प्रवृत्त होंगे तो हमें याद रहेगा ना, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन भगवान को जीरो कर दिया तो कौन प्रसन्न हो रहा है, कौन हो रहा है? और यही लोग बोलते हैं, जितने लोग भी भोगी हैं जिनको आप बोलोगे इंद्रिय संयम करो, कौन देख रहा है, ये बोलते कि नहीं बोलते? ये कुछ और बोलते हैं? यही बोलते कौन देख रहा है, क्योंकि देखने वाले के तो उड़ा दिया उन्होंने, फिलॉसफी से उड़ा दिया उन्होंने। लेकिन देखने वाला उड़ा नहीं है, वो हमेशा देखता है, सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं अब समझ में आ रहा है कि मायावाद के द्वारा क्यों काम वासना की बढ़ रही है, क्योंकि नियंत्रण करने का उद्देश्य नहीं। क्यों मैं इंद्रिय संयमित करूं? और इंद्रिय संयमित का अर्थ ही हुआ कि कृष्ण की सेवा करना है। जब कृष्ण को ही गायब कर दिया तो इंद्रिय संयमित करेंगे कहाँ? इंद्रिय तो फिर भोग में ही लगेंगे, चाहे वो स्थूल हो चाहे वह सूक्ष्म हो। आवाज देख लीजिए जिसमें आ रही है कि नेट मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हुआ ऐसा लगता है। मेरा फोन दीजिए, उसमें नेट देना पड़ेगा, लग रहा है यहाँ पे नेट आना बंद हो गया। आवाज आ रही है इसमें? आ गया, ले लीजिए वापस, ठीक। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि मायावाद के द्वारा क्यों लोग भोग में अधिक प्रवृत्त हो गए। अच्छा, एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, ये एक प्रकार की छलनी है। छलनी समझते हैं? सीव, SIEVE। आटा छानते हैं ना आप, आटा छानने का उद्देश्य क्या होता है? आटा आटा आ जाए और जो मोटा भाग है वो कट जाए। तो जब इस प्रकार की फिलॉसफी दी जाती है तो सच्चे भक्त और छद्म भक्त में अंतर समझ में आ जाता है। ये देख रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान से को स्वयं भगवान बनना चाहता है, अगर शंकराचार्य जी ने ऐसी फिलॉसफी दे दी तो उसके प्रति आकृष्ट हो जाएगा। और जो सच्चा भक्त है, जो कृष्ण का नित्य दास बनना चाहता है या जो अपने वास्तविक स्थिति में आना चाहता है, वो उसके प्रति बिल्कुल आकृष्ट नहीं होगा। डज इट मेक सेंस? ये इफेक्ट समझ में आ रहा है, सीविंग इफेक्ट? तो वो लोग छट गए अलग और ये अपने दो संप्रदाय अलग हो गए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति बाह्य रूप से वैष्णव हो, वैष्णव धारण कर ले, जैसे वो रामदास था, राम राम कर रहा था कि हृदय में क्या इच्छा थी, मैं राम बन जाऊंगा। तो क्लियर किया ना महाप्रभु ने वो अलग चीज। तो इस प्रकार से भी लोग करते हैं। बिहार में भी एक है, एक योगा का स्कूल है, तो वो कहते हैं स्वामी स्वामी प्रभुपाद ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार किया, बहुत अच्छा किया है, कोई भी मंत्र जपो। लेकिन फिर वो कहते हैं हरे कृष्ण जपो, चाहे काली माता का जप करो, चाहे कुछ जप करो, वो जप करो, सब बराबर है, वो तो सब सब वहीं पहुंच जाएंगे, सब एक कर देंगे। मैं मुझे इसमें आर्टिकल ने देखा इस प्रकार से। या वो शिवानंद जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी, वो भी बोलते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, मंत्र जप बहुत अच्छी चीज है, कोई भी मंत्र जपिए आप, शिव जी का जपिए चाहे हरे कृष्ण जपिए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं, सब भगवान एक है। वहां सब जो है गड़बड़ कर देते। तो हमारा कोई व्यक्तिगत कोई किसी से द्वेष नहीं है, जस्ट फिलोसफिकल पॉइंट उनके इस प्रकार से हैं। तो ये सब लोगों को भोग के प्रति उन्मुख करता है। मेरे रिश्तेदार की सास हैं, तो उनका पूछा भाई आप पहले एकादशी वगैरह करती थी, क्या चक्कर है, बंद कर दिया? हाँ, अब हम जब से निरंकारी हो गए, हम कौन कौन इतना झमेला पाले, पहले सब नियम पालन करने पड़ते थे, अब जब से हम निरंकारी हो गए तब से हम कुछ नहीं मानते।
अब यहाँ पे आई तो फिर कुछ प्रवचन सुना कि भाई एकादशी में अन्न खाना जो है गोमांस के बराबर है, तो फिर पूछ रही थी एकादशी की डेट क्या है बताओ जरा। तो थोड़ा श्रवण करने से दिमाग आ जाता ठीक कि वही सब कुछ होता नहीं है, ये ऑस्ट्रिच विज्ञान है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये मैं इसलिए अधिक समझा है क्योंकि बात समझ में नहीं आती है, और ये प्रभुपाद जी की तात्पर्य फिर से आएगी प्रथम स्कंद में। वैसे इतना कठिन तो नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है। शिव ने देवी से कहा, कलयुग में मैं ब्राह्मण के वेश में मायावादी दर्शन का उपदेश करूंगा जो प्रच्छन्न बौद्धवादी है। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, इतना तो याद है। उसकी पहली लाइन, पहली बाद में याद होगा, देवी शब्द भी आता, कहते हैं कलयुग की प्रथम संध्या में ऐसे कुछ मैं आऊंगा और ब्राह्मण के रूप में आऊंगा, और ये मायावाद असत शास्त्रम, जो असत शास्त्र है, सही शास्त्र नहीं, उसका मैं प्रचार करूंगा, जो कि प्रच्छन्न बौद्ध है। बौद्ध क्या कहता है, वेद में, वेद हम नहीं मानते और जीरो है, और ये क्या बोलते हैं, जीरो नहीं है, वेद मानो जीरो नहीं है, ये निराकार है। तो वो एक ही, ऐसे नाक पकड़ने के बजाय ऐसे नाक पकड़ना, ये बात है। अभी देखेंगे कि श्रीला प्रभुपाद जी की जो टीचिंग्स हैं उन्हीं का उपयोग मतलब राधेश्याम प्रभु और अन्य डिवोटीज अपने अपने अलग अलग बुक्स में बड़ा सिस्टमेटिकली करते हैं। ये सब बात आप सीखते हैं उसमें बड़े सिस्टमेटिकली, वो अपने से कुछ भी नहीं रखे हैं, सब प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से। इवन महाप्रभु कृष्ण हैं, ये पूरा जो जो कोटेशन दी जाती है वो चैतन्य चरितामृत से है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लोग एकदम स्टिक टू श्रीला प्रभुपाद स्पीक। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इन प्रवचनों को सुनकर श्रीला भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हुए और स्तब्ध रह गए और चुपचाप उनको देखते रहे। अच्छा, अब आप एक पे थोड़ा विचार कीजिए, क्या आपको इसमें आश्चर्य नहीं लग रहा है? आप एक बात सोचो, एक छोटा सा मीमांसा कर सकते हैं, क्या सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने पद्म पुराण नहीं पढ़ा होगा? क्यों शास्त्री जी, आपका क्या विचार है इसमें? हाँ, अच्छा, एकदम पी गए थे सब कुछ, और इतने तेज थे कि उनको पता था कि अष्ट सात्विक विकार कैसे होते, एक एक विकार को समझते थे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि यह श्लोक समझे नहीं पड़े थे, मायावादम असत शास्त्र, तो यह बात बड़े आश्चर्य की है। तो भगवान बुद्धि घुमा देते हैं, है ना, कितना आश्चर्य। ये अब खाली विचार, मेरा विचार है, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है कि सारे शास्त्र पढ़े होंगे, वेद वेदांग सब पढ़ लिए होंगे, न्याय सब पढ़ लिया होगा, ये श्लोक देखे नहीं क्या वो? तो अब मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूं, क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि यह श्लोक, यह श्लोक पढ़े तो हैं, लेकिन महाप्रभु जब आप कोट कर रहे हैं तो उनको आश्चर्य हो रहा है कि हाँ ये तो। और जब और प्रवेश कीजिए, वह ऑलमोस्ट नाना जी की उम्र में थे, महाप्रभु के नाना जी के मित्र थे, तो नाना जी की उम्र के थे, यानी पूरा जीवन निकल गया शास्त्र पढ़ते हुए, लेकिन वैष्णव का आश्रय नहीं लिया, तो कितनी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, मायावाद में ही रचे पचे रहे। ये तो एटलीस्ट मैं यहाँ से इसीलिए स्तब्ध हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं। Just try to enter into that past time. तब महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मैं कहता हूं कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। ये तो हम श्रीमद् भागवतम में स्वयं सुनेंगे। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक उद्धृत किया और उन्हें आश्वस्त किया कि आत्मा तथा आत्म साक्षात्कार में लीन रहने वाले मुक्तात्मा भी भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं, क्योंकि श्री भगवान में इतने दिव्य गुण हैं कि वे मुक्तात्मा का भी हृदय आकृष्ट करने वाले हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथे अपि उरुक्रमे कुर्वन्ते है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इस पे महाप्रभु इन्होंने 9 एक्सप्लेनेशन दिए थे अभी। नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी अभी बोलेंगे। इसका अर्थ है आत्मा रामश्च मुनयो, जो आत्मरामी हैं, पूरा केवल आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा और मुनिगण हैं, आत्मा मननशील हैं, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रम, उनकी ग्रंथि लूज हो चुकी है। एक अर्थ बोल रहा हूं, उनकी ग्रंथि मतलब हृदय ग्रंथि खत्म हो चुकी, मिथ्यांकार नष्ट हो चुका है, भौतिक धारणा से कि मैं शरीर, उससे बाहर निकल गए हैं, मुक्त हैं। निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, फिर भी अपि मतलब फिर भी, उरुक्रम भगवान कृष्ण जिनके बड़े महान क्रम हैं, वामन देव या भगवान विष्णु को इंगित करता है, तो उनके अपि क्रमे कुर्वन्ते अहेतुकीम भक्ति, अहेतु की भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? जब वो जगत में किसी से आकृष्ट नहीं है तो भगवान के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? तो कहते हैं इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि भगवान श्री हरि के गुण ही इस प्रकार से हैं। जो व्यक्ति जगत में किसी से आकृष्ट नहीं हो रहा है वह भगवान से आकृष्ट हो रहा है। इसे समझ लेना चाहिए कि भगवान के गुण जो हैं वे दिव्य हैं। समझ में आ रहा है?
समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये एक एक अर्थ है, बहुत सिंपल शाब्दिक अर्थ है, उसके बहुत सारे अर्थ लिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तब श्रीला भट्टाचार्य ने श्रीमद् भागवतम के आत्माराम श्लोक, जिसको मैंने भी कोट किया, 1.7.10, कभी कभी प्रसादम बहुत मदद करता है। मैं आईआईटी में था तो उस दिन सर बोले गुस्सा होकर के, तुम लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा जब तक ये श्लोक याद नहीं कर लेते। तो माला छोड़ करके आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथ और अच्छा, उस समय तो अर्थ भी याद नहीं होता था। अभी क्या ना, अर्थ याद हो जाता है तो श्लोक जल्दी याद हो जाता है। बड़ी मुश्किल से याद हुआ और सबको प्रसाद मिल गया था ऑलमोस्ट। सर बड़े कृपालु थे, जो गलत भी किया उसको भी, इवन माता जी को जो प्रसाद बनाई थी जो प्रसाद बनाई उनका तुमको भी याद करना, नहीं तो तुमको प्रसाद नहीं खिलाएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत थी, लेकिन याद हो गया तब से ये। लेकिन तब पता नहीं था कि इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, महाप्रभु ने श्रील भट्टाचार्य जी से कहा कि पहले वे इसकी व्याख्या करें। देखो महाप्रभु कितने सुंदर है, पहले ऐसे केशव कश्मीर को फंसाया, फिर इस बार से सार्वभौम भट्टाचार्य को बोल रहे हैं कि आप पहले इसकी व्याख्या करें, खुद कुछ नहीं बोल रहे, बाद में वे इसकी व्याख्या करेंगे। तब श्रील भट्टाचार्य जी ने पांडित्यपूर्ण ढंग से, विशेष रूप से तर्क शास्त्र के संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या करी। उन्होंने मुख्यतः तर्क के आधार पर इस श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या करी, क्योंकि वे उस समय के तर्क शास्त्र के सर्वाधिक प्रखर विद्वान थे। श्रील भट्टाचार्य को सुनने के बाद महाप्रभु ने श्लोक की पांडित्यपूर्ण व्याख्या के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, और तब श्रील भट्टाचार्य जी के अनुरोध पर उन्होंने इस श्लोक की कितना, क्या शब्द लिखा है, क्या 64 विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं की, और इनमें उन्होंने भट्टाचार्य की 9 व्याख्याओं को छुआ तक नहीं। इसी से सार्वभौम भट्टाचार्य जी को समझ में आ गया कि ये भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। अरे आप व्याख्या समझने की बात छोड़ दीजिए, समझ में ही नहीं आता है। महाप्रभु चा शब्द के 7 अर्थ, आत्मा के शब्द ये, राम के अर्थ ये, और क्या चा में ये अर्थ, उसके बाद क्या था, मुनिया के अर्थ, निर्ग्रंथ के ये अर्थ, इस प्रकार से अर्थ बना बना करके, उन सबके कॉम्बिनेशन बना बना कर महाप्रभु का इसके 64 अर्थ हैं। हाँ, और जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, मैं गलत नहीं हूं, मैंने उसको कई बार पढ़ा है, तो ये सनातन गोस्वामी को बात को बोलते हैं कि ये अर्थ तो है, और आपके संग से मुझे कुछ और अर्थ भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भागवतम का एक एक श्लोक कितना गंभीर है, और इसीलिए आप चक्रवर्ती पाद के देखेंगे 6 अर्थ देते हैं प्रथम श्लोक के। हम लोग अगर भगवान ने चाहा तो एक अर्थ समझ लेंगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा, एक ही समझ लें ठीक ठीक तो वही बहुत है। और प्रभुपाद जी बहुत लंबा तात्पर्य उसमें देते हैं, श्रीधर स्वामी। तो ये भागवतम तो स्वयं भगवान है, एकदम अद्भुत उसके अर्थ हैं, और उसमें ही मन लगाने का हम प्रयास कर सकेंगे, उसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से भगवान ने 64 अर्थ एक श्लोक के दिए, कितना गंभीर है श्रीमद् भागवतम। इस प्रकार महाप्रभु से आत्मरामा श्लोक की व्याख्या सुनने के बाद श्रील भट्टाचार्य जी को विश्वास हो गया कि किसी मर्त प्राणी के लिए ऐसी विद्वतापूर्ण व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई इस श्लोक की व्याख्या इतनी बड़ी है कि इसकी एक छोटी पुस्तिका बन सकती है। अतः हमने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत के एक अध्याय में इसकी पूरी व्याख्या प्रस्तुत की है। और चैतन्य चरितामृत का कौन सा चैप्टर है, बता सकते हैं लोगों के रेफरेंस के लिए? मध्य लीला सनातन शिक्षा में आता है, सनातन शिक्षा में आता है ना? हाँ, 20वें या 22वें आप लोग देख सकते हैं, तो वेदाबेस में कोई चेक कर सकता है। मैं ख्याल से 21 या 22 में पूरा चैप्टर दिया है, 61 या 64 एक्सप्लेनेशंस ऑफ आत्मरामा वर्स। तो आप लोग, आपके पास धैर्य है तो पढ़ सकते हैं, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े अच्छे अच्छे बिल्कुल अलग अलग अर्थ है। निर्ग्रंथ मतलब मुक्त पुरुष, और निर्ग्रंथ का एक और अर्थ है कि इसकी ग्रंथि बिल्कुल नहीं खुली है, बड़ी टाइट है, बिल्कुल भोगी व्यक्ति है वह भी। ये जिसने खूब ग्रंथ पढ़ ली है, और दूसरा एक अर्थ है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सभी लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन है एक ही शब्द के। निर्ग्रंथ मतलब जिसने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब उसे जो ग्रंथों के बाहर चला गया है, ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं, उसको पूरा सेल्फ रियलाइज्ड हो गया। और एक हो गया कि इसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल बेवकूफ है, वह भी कृष्ण की भक्ति कर सकता है। तो बड़ा आस्वादन है, और यही भागवत अर्थ आस्वादन कहा जाता है। इस प्रकार से ने कहा, इसको बोले लगता हूं तो लगता है कि उसको भी पढ़ा देना चाहिए, लेकिन जिंदगी बड़ी छोटी है, जितना हम कर सकेंगे देखते हैं। शीला प्रभुपाद जी के ग्रंथों में इतनी बातें हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं आपको मतलब पूरे चैलेंज के संग कह सकता हूं कि आप क्लासेस में वो बातें सुनते ही नहीं जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों में बता रखी। इतना विस्तार दे रखा है। चैतन्य चरितामृत, भागवत में भी हम जैसे पढ़ते जाएंगे, आप
चकित हो जाओगे। जैसे आपने हमने कितनी सारी बातें यहाँ पे सीख रहे हैं ना, जो सामान्यतः हम सुनते भी नहीं है। इतना और है सब कुछ, उपादान कारण, निमित्त कारण, कर्ता कारण, क्या नहीं है, सब कुछ है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। आगे पढ़ते हैं। इसके पूर्व श्रील गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें महाप्रभु की दिव्यता के संबंध में विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया था, लेकिन तब उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया था और उन्हें क्या बोला था कि देखिए, जब भगवान कृष्ण की कृपा होती है तब व्यक्ति उनको समझ पाता है, नहीं तो सामने भी हो भगवान समझ नहीं पाएगा। परंतु महाप्रभु द्वारा वेदांत सूत्र के प्रतिपादन तथा आत्माराम श्लोक की व्याख्याओं से श्रील भट्टाचार्य दंग थे। अतः वे सोचने लगे कि उन्होंने महाप्रभु को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में न पहचान कर उनके चरण कमलों के प्रति भयंकर अपराध किया है। तब उन्होंने अपने पूर्वकृत व्यवहारों के लिए पश्चाताप करते हुए उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और महाप्रभु ने दया करके श्रील भट्टाचार्य को स्वीकार कर लिया। आप उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कोई बाहर जाके बोल दे कि गाड़ी भी ना चलाएं अभी। अच्छा, न सिर्फ शिला सार्वभौम भट्टाचार्य अपितु जब भगवान छोटे भी थे निमाई पंडित के रूप में, इवन अद्वैताचार्य जी भी समझ नहीं पाए थे। वह यह तो समझ गए थे कि भगवान का अवतरण हो गया है, गौरांग महाप्रभु का अवतरण हो गया है, ये समझ गए थे, लेकिन उनके घर में आते थे तो उनको बहुत आकर्षण होता था उस बच्चे से और कहते थे मेरी मति इस जगत में किसी वस्तु पे नहीं जाती, किसी व्यक्ति पे नहीं जाती, ये बच्चा मुझे कितना आकर्षण क्यों कर रहा है। तो एक दिन अद्वैताचार्य जी ध्यान कर रहे थे, अपने इष्ट देव भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे, भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, तो फिर ये आ गए निमाई, और उस समय कोई कपड़ा नहीं पहने थे, तो छोटे बच्चे के रूप में आए थे और बोले तुम जिसका तुम ध्यान कर रहे हो वो मैं ही हूँ, तुम किसको पूछ रहे हो इस प्रकार से। तो ऐसे करके भगवान को, जब तक भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, भगवान को कोई समझ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भगवान कृपा करके इस प्रकार से अपने अपनी महत्ता या महानता को प्रकाशित कर रहे हैं और फिर वहां पे व्यक्ति समर्पण कर रहे हैं। ठीक है। अपनी अहेतु की कृपा से महाप्रभु सर्वोत्तम अपने चतुर्भुज नारायण रूप में, फिर हाथ में वंशी लिए द्विभुजी भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जिस पे भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपनी कृपा से ही अपने स्वरूप को उस भक्त को प्रकाशित करते हैं, केवल प्रयास मात्र से हम भगवान को नहीं देख सकते। एक व्यक्ति ने मुझे मतलब मैसेज किया व्हाट्सएप, आप जानते होंगे कान्हा कहाँ है। ऑब्वियसली आप समझ गए, व्यक्ति मतलब माता जी। मैं बहुत तड़प रही हूँ, मैं मर जाऊंगी अगर उनका दर्शन नहीं होगा तो मैंने कहा कृष्ण आपके नौकर हैं कि आप मर जाओगी तो आपके सामने आ जाएं? कितने लोग मर रहे हैं। मैंने कहा आपको इतना ही कुछ है तो आप हरे कृष्ण मंत्र क्यों नहीं जप करती? भगवान को प्रभुपाद इस बात को बोले, तुम देखने पे क्यों इतना विश्वास करते हो, श्रवण पे क्यों नहीं करते हो? भगवान का सुनना भगवान को देखना एक ही बात है ना। तो आप हरे कृष्ण मंत्र क्यों नहीं सुनते? हर भगवान की कथा क्यों नहीं सुनते? कृष्ण को प्रसन्न करने वाले क्यों नहीं कार्य करते? हमें कार्य ऐसे करने कृष्ण प्रसन्न हो और खुश होकर के हमको अपना दर्शन दें। ये सब बातें बड़ी गंभीर हैं। मुकुंद तो बोले भगवान क्या नाम है उसका, दुर्योधन ने भी आपका दर्शन किया, क्या उसको दर्शन हुआ? जरासंध ने भी आपका दर्शन किया, दर्शन हुआ? जिसके हृदय में, वो धोबी ने भगवान का दर्शन किया, दर्शन हुआ? नहीं, नहीं दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि हृदय में भक्ति नहीं, तो भगवान को देख करके भी सुखी नहीं हुआ वो। तो भगवान का दर्शन का मतलब है कि हृदय में भक्ति होनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से व्यक्ति को अनुभूत होगा कि भगवान का विग्रह भगवान से भिन्न है। ये क्या पढ़ रहे हो किताब और अनुभव होगा कि कृष्ण का विग्रह भगवान से भिन्न है, क्योंकि भक्ति बढ़ेगी। डज इट मेक सेंस? मेरी लॉजिक आ रहा है पकड़ में? नहीं। तो यही हम देख रहे हैं कि क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य पे वो भक्त भी थे और वो उन पर कृपा की महाप्रभु, तो वह भगवान के चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप को देख पाए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, सार्वभौम भट्टाचार्य जी किसके गुरु जी थे? राजा प्रताप रुद्र के। राजपुरोहित थे ना, राज पंडित थे, राजगुरु थे। तो क्या राजा प्रताप रुद्र अभी जानते हैं कि महाप्रभु भगवान कृष्ण है? नहीं है। हाँ, लेकिन जब महाप्रभु की टोली आती, कीर्तन होती है, सब कुछ होता है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बताएंगे महाराज प्रताप रुद्र को कि भगवान कृष्ण है। तो उनको रियलाइजेशन नहीं था, लेकिन गुरु जी की बात सुन करके श्रद्धा रखी, फिर आगे जाकर भगवान की कृपा उनको भी प्राप्त हुई और वह भी समझ पाए कि इस प्रकार से महाप्रभु साक्षात कृष्ण है।
डजंट मेक सेंस? हम लोग को नहीं समझ में आता, लेकिन प्रभुपाद जी हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वह जानते हैं, उनकी श्रद्धा है, वो समझते हैं, तो उनकी बात पे हम अगर विश्वास करके चलते हैं तो भगवान की कृपा हम पर भी होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। श्रीला भट्टाचार्य तुरंत ही श्री भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हीं की कृपा से उनकी प्रशंसा में कई उपयुक्त श्लोकों की रचना करी। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अपनी शक्ति से हम भगवान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वर्थ वाइल कुछ कुछ बोल सकते हैं, उल जुलूल बातें बोल सकते हैं कि ईश्वर निराकार है, अलख निरंजन, ये है वो है, लेकिन ठीक ठीक नहीं बोल सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो। तो यही चीज आप देखोगे भागवत में भी ध्रुव महाराज के प्रसंग में। वो कुछ बोलना चाहते थे तो भगवान के लिए, तो भगवान ने अपना शंख छुआया और तुरंत वेद वेद की सारी वाणी उनके मुख से प्रकट होने लगी। ठीक है। उन्होंने श्री भगवान की प्रशंसा में लगभग 100 श्लोकों की रचना करी। तब श्री भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया और दिव्य आनंद के कारण शीला भट्टाचार्य अपनी भौतिक जीवन की सुध बुध खो बैठे। अश्रु कंप, हृदय कंपन, स्वेद, रोमांच, नृत्य, गायन, क्रंदन तथा समाधि के 8 लक्षण शीला भट्टाचार्य जी के शरीर में प्रकट हो गए। आप लोग पता नहीं इस बात को शायद जानते हैं कि नहीं, क्योंकि महाप्रभु को महावदन्याय क्यों कहा जा रहा है समझ में आता है? कुछ भक्तों को आता होगा, लेकिन इसी बात को चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करता है भगवान कृष्ण का, फिर भी प्रेम नहीं प्राप्त होता है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु को इतने कितनी बड़ी कृपा करेगी, उस प्रेम को जो कई जन्मों की साधना के बाद नहीं मिलता है, वो फ्रीली बांट दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो तर्क में तेज थे ना, न्याय में तेज थे, भक्ति में तो नहीं बढ़े हुए थे, तो उनकी भक्ति स्फुरित करा दिया उनको उनके हृदय में। तो ये और कैसी भक्ति देख रहे हैं आप यहाँ पे? ये सारी घटना होने में कितना समय लगा? 1 हफ्ता इन्होंने प्रवचन किया, क्या नाम से, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, और महाप्रभु का प्रवचन कितनी देर हुआ? मैक्सिमम मैं समझता हूँ आधा घंटा, 1 घंटा। 1 घंटे के बाद कृष्ण प्रेम दे दिया। तो ये कृपा है कि नहीं? जो जन्म जन्मांतर की भक्ति के बाद ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, वह महाप्रभु की कृपा से बहुत आसानी से मिल सकता है। यही बृहद भागवतामृत में लिखा है कि कृष्ण प्रेम या तो श्रीमती राधा रानी जानती हैं, उनकी कृपा से प्राप्त हो सकता है, या कदाचित कृष्ण राधा रानी के भाव को लेके आते हैं, तब वह व्यक्ति उनकी कृपा से जान सकता है। एकदम स्पष्ट रूप से बृहद भागवतामृत में लिखा है। वहां श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के अवतार के संबंध में बोला गया है। तो ऐसे ही महाप्रभु बहुत सारी जगह आप देखिए, साउथ इंडिया में बहुत लोग कृष्ण प्रेम, आप कहाँ थे कर्णामृत, रह गए आप, यू मिस्ड इट। साउथ इंडिया में सेल चल रही थी, आपने यू मिस्ड इट। अमरनाथ, यू मिस्ड इट। मैं तो मेढक था, मुझे पता है नॉर्थ इंडिया में। बट हाँ, प्रसाद बनाने के छोड़ दिया था। लेकिन ये लीला सुनता है ना, आदमी सोचता है अरे कहीं काश महाप्रभु की लीला में ऐसे होता, मैं सामने आ जाता, धड़ाक से कृष्ण प्रेम मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन जो भी रहा हो, तो ये इतना आसान नहीं है इस प्रकार से अष्ट सात्विक विकार मतलब प्राप्त हो पाना इस प्रकार से, लेकिन ये महाप्रभु की कृपा से हो पाया। किसी तरह महाप्रभु प्रसन्न हो जाए, बस सारा गेम सॉल्व हो जाए। श्रील गोपीनाथ आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवत कृपा से अपने साले को इस प्रकार अद्भुत ढंग से परिवर्तित होते हुए देखकर विस्मित हो गए। ये साला कौन था इसमें? गोपीनाथ आचार्य साले थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य साले थे? ओ अच्छा, तो मैं थोड़ा गलत बता दिया। भट्टाचार्य जी साले थे और ये बहनोई थे। हाँ सही कह रहे हैं आप, ये बहनोई थे, उनकी बहन के पति, भट्टाचार्य जी के बहन के पति थे और भट्टाचार्य जी साले थे। थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो गया। ठीक है। श्री भगवान की प्रशंसा में श्रीला भट्टाचार्य द्वारा रचित 100 उत्तम श्लोकों में से निम्नलिखित 2 श्लोक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं में भगवान के जीवन कार्य का सार भी है। मुझे उन श्री भगवान की शरण में जाने दो जो अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वे करुणा के सागर हैं और वे अब भौतिक विरक्ति, ज्ञान तथा उनकी भक्तिमय सेवा सिखाने हेतु स्वयं अवतरित हुए हैं। कुछ श्लोक हेल्प करेगा? शिक्षार्थम एकम पुरुषम वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थमेकं पुरुषं पुराणम, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिं त्वां
शरणम प्रपद्ये, यही श्लोक है इसी प्रकार से। वैराग्य विद्या, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, वैराग्य विद्या और अपनी भक्ति योग की शिक्षार्थम, शिक्षा को देने के लिए वही पुराण पुरुष, कौन है पुराण पुरुष शानु प्रभु? भगवान कृष्ण पुरुष, जो पुराण पुरुष हैं, पुराण पुरुषम पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, लेकिन वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। कृपाम बुद्धिम, वो कृपा के अम्बुधि यानी कि समुद्र है और उनकी मैं शरण ले रहा हूं। ये पहले श्लोक की संस्कृत है। दूसरा, क्योंकि श्री भगवान की शुद्ध भक्ति कालांतर में विलीन हो चुकी है, अतएव उसके सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने हेतु श्री भगवान प्रकट हुए हैं, अतः मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। इसकी संस्कृत मुझे याद नहीं, किसी को याद है? वो तो अनुवाद तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका संस्कृत में याद, एकदम याद नहीं आ रहा। हाँ, याद नहीं आ रहा। तो खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये आप समझ ही रहे हैं कि कृष्ण प्रेम, भगवान कृष्ण जब आए थे तो भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति का उन्होंने विस्तार किया, लेकिन उसके बाद लोग भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति मानने लगे या भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाए। तो भगवान कृष्ण बोले जा करके कि लोग, मैंने बोला कि मेरे शरण में आओ, लेकिन सिखाया नहीं कि शरण में कैसे जाना है। तो भगवान फिर वापस आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, आपने आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। आप क्या है, कोई भक्त भेज दिया। काले कालानष्टाम भक्ति योग, कालानष्टाम भक्ति योगम निजम यह प्रादुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पादार विंदे गाढ़म गाढ़म लियतम चित्त भृंग। बहुत सुंदर है। अब इसकी व्याख्या तो अब यहाँ करने का इतना पूरा समय नहीं है, लेकिन जब कभी चैतन्य चरितामृत भागवत पूरी करके फिर चैतन्य चरितामृत जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। महाप्रभु ने मुक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए उसे श्री विष्णु, कहाँ चला गया मैं, कुछ मिस तो नहीं कर दिया इसमें, है ना? महाप्रभु ने मुक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए उसे श्री विष्णु या श्री भगवान के समतुल्य बताया। मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ है भौतिक अस्तित्व से छुटकारा, और यही है श्री भगवान की सेवा की प्राप्ति। ये समझ में नहीं आया कोई कहाँ से आ गया तात्पर्य? देखिए, महाप्रभु ने एक श्लोक था, क्या श्लोक था वो? मुक्ति पदे से दाय भाग, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाना भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भेर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो यहाँ पे श्रीमन सार्वभौम भट्टाचार्य जी का है, यह श्लोक में मुझे मुक्ति शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। श्लोक अर्थ क्या है, श्लोक कैसे कर रहे हैं? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, जो भक्त लगातार अपने जीवन में कष्ट भी आ रहा है, हर परिस्थिति में कृष्ण की कृपा का ही ईक्षण देखता रहता है, कृपा ही देखता रहता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। और हृदय तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो सोचता है कि मेरे जीवन में जो भी दुख है वह मेरे खुद का किया गया कर्म है और कृष्ण से बहुत कम करके दे रहे हैं। और हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से कृष्ण को प्रणाम ही करता रहता है, सेवा ही करता रहता है। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जीवेत, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से अगर जीता है तो जीवेत यह मुक्ति पदे से दाय भाग, ऐसा व्यक्ति मुक्ति को ऐसे प्राप्त कर लेता है जैसे बेटा पिता के मरने के बाद पैतृक संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु कहते हैं ये मुक्ति शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे भक्ति शब्द होना चाहिए। तो महाप्रभु कहते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, व्यासदेव तो गलत नहीं बोल सकते हैं। तो फिर महाप्रभु ने इसको बताया कि मुक्ति का अर्थ क्या है, मुक्ति शब्द की व्याख्या क्या है, श्री भगवान के समतुल्य बताया, मतलब उनके चरणों कमलों की प्राप्ति करना। तो मुक्ति का अर्थ ही है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति। असली मुक्ति का अर्थ है भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति, अन्य जितने भी रूप हैं उनको त्याग करके अपने स्वरूप में, कृष्ण के दास के रूप में, भगवत प्रेम से भरे हुए पार्षद के रूप में व्यक्ति को स्थित हो जाना, यही मुक्ति है। तो इन्होंने कहा यह उचित नहीं है कि आप इसको मुक्ति शब्द को भक्ति से रिप्लेस करें, क्योंकि इसका अर्थ भक्ति ही है। अब इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन महाप्रभु प्रसन्न हुए कि यह व्यक्ति जो लगातार मुक्ति मुक्ति करता था, निराकार ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए बोलता था, यह आज मुक्ति शब्द के से भी चिढ़ता है। ये समझ रहे ना, क्योंकि मुक्ति शब्द से ऐसा लगता है कि भगवान में सायुज हो मतलब मिल जाना, इस प्रकार की। तो ये महाप्रभु का बड़ा कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। जो व्यक्ति इतना आसक्त था पूरा जीवन, देखिए आप ध्यान दीजिए इस बात को, वो 20-25 साल के लड़के नहीं थे सार्वभौम भट्टाचार्य, 35 साल के अधेड़ भी व्यक्ति नहीं थे, 50 साल के भी नहीं थे। मैं मानता हूँ कम से कम 60 साल के तो होंगे मिनिमम, है कि नहीं? नाना जी की उम्र के थे ना, पूरा जीवन खपा दिया। आप सोचो अपने पिताजी को भी नहीं, नाना जी को प्रीचिंग करके देखो जरा,
बहुत मुश्किल है। तुम प्रीचिंग करोगे, हमारे सामने जन्म हुआ, हमारे सामने तुम घूमते थे चड्डी में ऐसे बोलते है ना, ऐसे बोलते हैं, हमारे सामने तुम जो है कच्चे में घूमते थे तो हमें सिखाओगे। तो ये आप समझ सकते हो, जो बुढ़ा व्यक्ति हो पूरा वैसे ही उसका मामला पूरा पका रहता है। और साथ साथ इनको तो हमारे नाना जी की कौन सुनता है, हमारे नाना जी को सन्यासी तो ना सुनेगा, लेकिन इनको कई कई सन्यासी इनसे सुनते तो कितना उनका मतलब कन्विंस होगा कि मैं सही हूँ। और ऐसे व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन महाप्रभु ने कर दिया। ये आसान बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना, तो किसी तथाकथित पंडित जो कि मतलब किसी दर्शन में विशेष में स्पष्ट हो, प्रकांड हो, उसको आप फिलोसफी सिखाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल नहीं सीखेगा, बिल्कुल नहीं सीखेगा। तो ये महाप्रभु की अद्भुत कृपा है। और जैसी कृपा उन्होंने श्रीमान सार्वभौम भट्टाचार्य जी पे करी, हम पर भी करें, हमें भी कुछ भगवान के प्रेम प्राप्त हो, ये प्रार्थना रहनी चाहिए। महाप्रभु अब कल साउथ इंडिया जाएंगे, साउथ इंडिया की डिवोटीज खुश हो जाइए, आपके पास महाप्रभु आने वाले हैं। बट उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, वो आज शुरू करने का नहीं मन कर रहा, वो जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहिए, फिर आराम से अभी महाप्रभु को पुरी में ही रहने देते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पास में। लेकिन साउथ इंडिया की यात्रा भी बहुत दिन तक नहीं करने दिए थे भक्त लोग, बोले नहीं नहीं, फिर महाप्रभु बोले ठीक है, 2 साल नहीं करने दिए, तो 2 साल तो रुकाएंगे नहीं, हम लोग कल ही यात्रा करवा देंगे। हाँ सॉरी, 2 साल साउथ इंडिया यात्रा थी। और हरियाणा, हरियाणा का मुझे पता नहीं, नहीं गए हूँ, पता नहीं मुझे, याद नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन महाप्रभु कल उसके लिए निकलेंगे, दक्षिण यात्रा के लिए। और उनका बहाना होगा कि मेरा जो भाई था विश्वरूप, उसको ढूंढने जा रहा हूं मैं, और अपने साथ किसी को लेके नहीं जाएंगे। तो वो सब वाक्य हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। कुछ प्रश्न है तब तक देख लेता हूँ। ओके, मायावाद, हाँ ये तो हो गया। हाँ अच्छा, उन्हें बोल दिया मायावादम, ये अच्छे पंडित बैठ गए यहाँ पे, सब बता दे रहे हैं। मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते, ये बोल दिया था। मय्येव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिनम, मेरे द्वारा ही ये विहित होगा, ब्राह्मण मूर्ति के रूप में आऊंगा। गुड। मध्यलीला 6:82, अच्छे कमेंटेटर होगा ये। ऐसा कि क्या लिखा है, क्या अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन? ऐसा तो सिर्फ सुनते ही आए हैं, कभी ऐसा कि पढ़े नहीं। ऐसे एक बार मैंने ये, अब आपने प्रश्न किया तो अच्छा प्रश्न है। एक बार मैं कार में जा रहा था परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी के साथ, मैंने कहा महाराज ऐसा तो हम सुने नहीं। तो महाराज बोले आप ब्रह्मा है आप ब्रह्मा है जो सब सुन लिए हैं। नहीं महाराज ब्रह्मा तो नहीं है, मतलब मैं नहीं जानता। तो कहते आप सब सुन लिए, सब जानते हैं क्या? तो फिर महाराज कोटेशन कुछ दिए। तो महाराज श्री के मुख से ही आप सुन सकते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से टेलीग्राम पे पोस्ट कर दीजिएगा पूरा। महाराज जी इसके ऊपर हमने कटआउट बनाया था ना एकादशी में, कि गोमांस खाने के बराबर है कोई अन्न खाता है, या कोई खाए नहीं, बोले आप खा लीजिए क्या दिक्कत है। तो ऐसा कहने का अर्थ है कि अब गोवध कर लीजिए, गुरु पत्नी का संग कर लीजिए, राजा को मार दीजिए, गाय को मार दीजिए, ये कहने का अर्थ हुआ। खाना तो छोड़ दीजिए, अगर कोई बोल रहा है, प्रेरित कर रहा है, समर्थन कर रहा है, तो इतना बड़ा पाप लग रहा है। तो ये सब शास्त्रोक्ति है, और महाराज उसको बताए थे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? और कुछ मेरे पास कमेंट नहीं है ना? नहीं, ठीक है। तो हम लोग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए अब उनके संग यात्रा पे चलेंगे, साउथ इंडिया यात्रा पे, शॉर्ट में, ठीक है। श्रील प्रभुपाद, हाँ मानसिक यात्रा, ये आजकल सब ऑनलाइन यात्रा चल रही, तो कल आपको ऑनलाइन यात्रा में लेके जाएंगे। और फिर काफी समय के लिए महाप्रभु नॉर्थ इंडिया में भी आएंगे, वृंदावन में आएंगे, मथुरा में आएंगे, और काशी में आएंगे। धीरे धीरे करके हम सुनेंगे। मेरा मन बह रहा है कि चेतन चरितामृत उठा ले, और उसके बाद महाप्रभु की सारी यात्रा पढ़ डालें, बहुत अच्छे अच्छे पास टाइम्स हैं। लेकिन एक बात है कि मुझे अच्छा लगा, भक्त कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्रभु जी कितने रुपए की चेतन चरितामृत है, हम पढ़ सकते हैं क्या, खरीद सकते हैं क्या? तो कम से कम सारांश सुनने से ये फायदा तो हुआ कि कम से कम वो किताब लेने की इच्छा हो। वैसे 2000 रुपये बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत गरीब हो तो मुझे बता देना, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।